हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो एग्जांपल्स आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। 13 तक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 14 भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, बट हम लोग जो मेथड यूज कर रहे थे उसमें हम लोग आगे जाके फंस रहे थे। तो ऑब्वियसली जो एनसीईआरटी बुक में आपका जो मेथड दिया हो, मैं फिर इसमें वही मेथड बताकर आपको आसानी से समझाऊंगा और उस पर आगे के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसको समझने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में रेफर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके इक्वल टू 4 एबीसी आपको बोला है प्रूव करने को। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने यहाँ पे जीरो लाने की कोशिश की, फिर यहाँ जीरो लाने की कोशिश की, लेकिन उस जीरो लाने के सिलसिले में दोस्तों आप ये भी ऑब्जर्व किए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जा रही थी, है ना। यहाँ पे और टर्म्स, दो टर्म्स की जगह तीन टर्म्स आ जा रहे थे, उसको फिर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा अगर एक्सपेंड करते हैं तो। इसलिए वो मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था तो वो बेकार यूं ही नहीं गया। उससे ये आपको समझ में आया होगा कि ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग और फंस सकते हैं। तो हम लोग को प्रॉपर्टी यूज क्यों करना है, ताकि हम लोग डिटर्मिनेंट को और सिंपल तरीके से हम लोग निकाल सके, बना सके, है ना, सॉल्व कर सके। बट वहां पे हमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही थी, तो सिर्फ एक जीरो लाने से हम लोगों को वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो वहां पे जो आपका मेथड दिया है, आप देखो बी सी, बी प्लस सी है दोस्तों, यहाँ बी प्लस सी अगर करेंगे, ये दोनों को ऐड करते हैं कि, और उसके बाद इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि R1 को हम लोग R1 टेंड्स टू, हम लोग R1 माइनस R2 प्लस R3 अगर करते हैं LHS में, ठीक है, तो आपका LHS जो है वो क्या हो जाएगा, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो ये बी प्लस सी होगा, और इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो दोस्तों। इन दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों तो प्लस सी यानी ए प्लस टू सी, ए माइनस टू सी, तो ये आ जाएगा माइनस टू सी, ठीक है। ये दोनों ऐड होगा तो ए प्लस टू बी, ए और माइनस टू बी, तो ये माइनस टू बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी आ जाएगा, ये ए प्लस सी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ठीक है। ये सी है, ये सी है, और ये ए प्लस बी है। तो देखो दोस्तों, जो एक जीरो ला रहे थे हम लोग इस तरीके से, वो वैसे करने के बजाय अगर इस तरीके से लाते हैं तो यहाँ पे देखो जो दो टर्म है वो दो टर्म ही रह गए, बल्कि एक और सिंप्लीफाई होकर जीरो भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम थोड़ा आसान बना। और यहाँ से अगर देखो आप माइनस टू बाहर भी निकाल सकते हो, तो माइनस टू अगर हम लोग बाहर निकालते हैं दोस्तों तो ये जीरो सी और बी आ जाएगा, ठीक है। बी ए प्लस सी बी, और ये आ जाएगा सी सी, और ये ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि अगर इसको जीरो करने जाओगे दोस्तों तो ये प्लस ये, फिर ये जीरो खत्म हो जाएगा, इसलिए आप इसी से आप एक्सपेंड किया जाए। तो अब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये R1 से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी, और ये बंद, तो बी 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 सी ए प्लस बी, ठीक है, एंड प्लस बी बी ए प्लस सी सी सी, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग और क्या करते हैं, माइनस टू, ठीक है, यहाँ से बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस सी बी आ जाएगा दोस्तों, और ये आ जाएगा वन वन सी ए प्लस बी, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, प्लस यहाँ से सी कॉमन निकाल लेंगे तो बी सी बी ए प्लस सी वन वन, ठीक है। इस तरीके से करेंगे आप, तो ये देखें माइनस टू, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, और प्लस बी सी, और ये आ जाएगा बी माइनस ए माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से देखें बी सी कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस बी सी इनफैक्ट कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा टू बी सी हो जाएगा दोस्तों, माइनस निकाल लेते हैं इसलिए, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो यहाँ टू ए आ गया, तो ये आ जाएगा 4AB सी। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि जो मैं दो मेथड बताया था आपको, है ना, कॉमन निकालना पॉसिबल हो पा रहा है तो कॉमन निकालें, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो तीन में से दो जीरो लाने की कोशिश करें, वो नहीं हो रहा है तो एक जीरो लाने की कोशिश करें, लेकिन एक जीरो लाते हुए भी हमको ये ध्यान देना होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़े ना,
जो कि हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा था लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, दिस इज द बेस्ट मेथड। ओके, ये क्वेश्चन 15 है दोस्तों। 15 में बोला है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये 0 ऑलरेडी आपको दे रखा है। ठीक है, तो 0 दे रखा है तो आपको बोला है कि 1, ये तभी मुमकिन है जब 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 होगा तभी, जिसमें कि ये बोला है कि एक्स और वाई और जेड ऑल डिफरेंट है। क्या है? सभी डिफरेंट है। सभी डिफरेंट होने का मतलब तीनों का वैल्यू सेम नहीं है, और तो आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो ये डेल जो है दोस्तों, ठीक है, तो डेल क्या होगा? एक्स स्क्वायर 1, इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ देते हैं प्रॉपर्टी लगा के दोस्तों। 1 जेड स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड स्क्वायर जेड क्यूब। आपको ये प्रॉपर्टी पढ़े हो आप, है ना, कि तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम में आपका एज ए सम दिया हो तो आप इस तरह से दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तो एक्स वाई जेड, इसको इसी तरह से अभी लेके चलते हैं हम लोग। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है, और प्लस यहाँ देखें दोस्तों, इससे एक्स निकल जाएगा, इससे वाई और इससे जेड, तो एक्स वाई जेड आपका बाहर आ जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये देखो, ये इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स सारा सेम है, बस क्या है डिफरेंस, इसके फर्स्ट कॉलम में 1 1 है, इसमें लास्ट कॉलम में। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट और C1 को इंटरचेंज कर देते हैं C3 से इसमें। ठीक है, इस वाले में। ठीक है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि एक कॉलम अगर इंटरचेंज करते हो आप तो क्या आता है, माइनस साइन। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, और ये यही का यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से ये दोनों क्या होना चाहिए, ये एक्स क्यूब लास्ट में है, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे ये नहीं होगा, एक्स वाई जेड ही रह जाएगा ना, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला एलिमेंट थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ से हम लोग फिर से करते हैं C2 इंटरचेंज विद C3, तो फिर से C2 इंटरचेंज, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 1 1 1, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, और फिर ये सेम। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे दोस्तों, तो आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें आप पाओगे कि यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ गया डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू है ऑब्वियसली, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, और उसमें ये कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या निकल जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, ये क्योंकि 0 दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज कि 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 हो, और 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, ये 0। ये दो कंडीशन हो सकता है, तो यही कंडीशन मस्ट हो, ये जरूरी कैसे है, जब ये मुमकिन ना हो। ठीक है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल अगर हो तो ही ये मुमकिन, दिस इज कंपल्सरी, दिस इज मस्ट कंडीशन। करेक्ट, ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको तो प्रूफ करना है क्या, कि 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 होगा तभी ये मुमकिन है। करेक्ट, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को इसको एक्सपैंड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों कि डेल जो है मान लेते हैं डेल 1 इसको, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 लगाते हैं, ठीक है, तो ये डेल 1 क्या आ जाएगा दोस्तों, देखें आप, डेल 1 क्या आ जाएगा, ये 1 एक्स एक्स स्क्वायर तो होगा,
और 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा y माइनस एक्स, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 0, ये जेड माइनस एक्स और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करोगे तो ये भी y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स आएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या बाहर निकाल लें, y माइनस एक्स निकाल लेते हैं, किससे, इससे, और इससे कॉमन निकाल लेते हैं दोस्तों जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 1 y प्लस एक्स 0 1, ये आ जाएगा जेड प्लस एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसको आगे जब आप बढ़ोगे तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों कि y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1 y प्लस एक्स 1 जेड प्लस एक्स। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और ये जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, यानी ये एक्स एक्स कैंसिल। तो यहाँ आप देखो, अब ये पूरे क्वांटिटी यानी कि जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों? क्योंकि आपको याद होगा कि एक्स और वाई और जेड तीनों इक्वल नहीं है। तो अगर ये जीरो हो जाए, मतलब कि वाई माइनस एक्स जीरो होना चाहिए, जेड माइनस एक्स भी जीरो होना चाहिए, और जेड माइनस वाई भी जीरो होना चाहिए, विच ऑल इम्प्लाइज, ये क्या बोलेगा कि एक्स वाई और जेड इक्वल हो, तभी ये मुमकिन है कि ये इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। तो आप समझो दोस्तों, आप क्वेश्चन में ये दे दिया है कि एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो दिस इज नॉट द पॉसिबल कंडीशन। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो कंपलसरी कंडीशन इसके जीरो होने का सिर्फ क्या है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड जीरो हो। ठीक है, तो आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ तो आपको ये क्वेश्चन अगर बनाना हो दोस्तों, तो आप बस यहाँ तक लाकर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि एक्स और वाई और जेड तीनों डिफरेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं एग्जाम्पल 16 एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि थोड़ा सा अलग वेराइटी का है, जिसको थोड़ा सा अलग से समझना चाहिए, हमें टाइम देना पड़ेगा इसमें। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड रेफर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।